हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स, तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए बच्चों। तो नोट कर लिया है सबने क्वेश्चन। अब देखिए, इसको समझेंगे क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। The given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one-day international cricket match. तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में कुछ रन्स स्कोर किए हैं, ठीक है, कुछ टॉप बैट्समैन ने। और यहाँ पे रन्स लिखे हैं 3000 से 4000, 4 बैट्समैन ने स्कोर किए हैं। 4000 से 5000 तक 18 बैट्समैन ने, एंड सो ऑन। आपको बताना फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। इस डाटा का मोड बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, सबको पता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रन्स स्कोर्ड यानी क्लास इंटरवल को नोट कर लेंगे, ठीक है। आप लिखेंगे रन्स स्कोर्ड। रन स्कोर्ड, जिसको क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, क्या है, 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, 9000 टू 10,000 एंड 10,000 टू 11,000। अब क्या है, ये हमने क्लास इंटरवल लिख दिए। अब नंबर ऑफ बैट्समैन यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहां पे लिख देंगे नंबर ऑफ बैट्समैन या फिर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको FI से भी हम मेंशन करते हैं। क्या हो जाता है, 4 18 9 7 6, 4 18 9 7 6, फिर इसके बाद है 3 1 1, 3 1 और 1। गॉट इट। तो ये क्या है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये रन्स स्कोर्ड है। अब सबसे पहला काम है आपका फाइंड मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन सी होगी ये बतानी है आपको। मॉडल क्लास इज 4000 to 5000 as 18 is highest frequency। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये 18 है। तो ये हो गई आपकी मॉडल क्लास। अगर मॉडल क्लास पता है तो हमें F0, F1 एंड F2 की वैल्यू भी इजीली पता लग जाएगी, है ना। तो यहां पे लिखेंगे आप F0 की वैल्यू 4, F1 है 18 एंड F2 है 9। उसके बाद L है 4000, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 4000 है, एंड H कितना हो जाएगा, H हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अज्यूमिंग
ऑल क्लास साइजेस आर सेम, तो ये 1000 आ जाएगा, है ना। अब हमें फाइंड आउट करना है मोड। तो मोड निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे हम। क्या फॉर्मूला था? L प्लस F1 माइनस एफ नोट डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस एफ नोट माइनस F2, ठीक है, इंटू H। बस अब ये आपको वैल्यूज रखनी है इसमें, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो फटाफट ये वैल्यूज इसमें रख के आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो बच्चों आंसर आ गया होगा आपका। क्या करना है? खाली वैल्यूज रखनी है आपको। L की वैल्यू तो 4000 है, प्लस F1 है 18 माइनस एफ नोट कितना है 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 1000। आगे सॉल्व कर लेंगे। 18 माइनस 4 14 आ गया, इंटू 1000 14000 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 2 36 माइनस 13, ठीक है। कितना आ जाएगा ये? 4000 प्लस 14000 बटे 23। नोट कीजिए। अब इसको डेसिमल में निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करके बेसिकली 4000 में ऐड करना है हमें, ठीक है। नोट कर लिया सबने? चलिए आगे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब मोड इज इक्वल टू 4000 प्लस 14000 डिवाइडेड बाय 23, 14000 एंड दिस इज 23। तो कितना आ जाएगा? 23 इंटू 6 138 होता है। 2 बच गया, 0 हमने उतार लिया, 23 0 0, फिर से एक 0 उतार लिया और 23 अट्ठे 184 आ जाएगा, है ना, 184। और इसके बाद लग जाएगा डेसिमल आपका, है ना। कितना बच जाएगा? ये 16, फिर से एक 0 हमने उतार लिया। आगे कितना आएगा? 23 इंटू 6, 23 छिक्का 138, 23 इंटू 7 161 होता है, तो 6 पे ही जाएगा। 138, कितना बच गया? 22, फिर 0 उतार लिया। 23 इंटू 9 207, है ना। फिर कितना बच जाएगा? 13, फिर 0 उतार लिया। 23 पंचे 110। तो बेसिकली इसको आप राउंड फिगर में भी करना चाहें कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? मोड इज इक्वल टू 4000 प्लस 608 608.7, ठीक है। यहां तक लिख सकते हैं आप। ये आपका एडिशन होके कितना आ जाएगा? 4608.7, और ये मोड हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लिया सबने? चलिए अगला सवाल है। क्या बोला गया है? अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड ईच ऑफ 3 minutes and summarized it in a table given below. Find the mode of data. तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट ने रोड से कुछ कार जाते हुए देखी, ठीक है। कार जाते हुए देखी और 100 पीरियड्स ऑफ 3 minutes ईच, और उसको इस तरह से यहाँ पे मेंशन किया है, समराइज किया है कि 0 से 10 कार्स, फिर 10 से 20 कार,
20 से 30 और इस तरह से आपका डाटा यहाँ पे गिवन है। अब आपको बताना है मोड ऑफ द डाटा। ये जो डाटा है इसका मोड बताना है। मोड बताने के लिए सबसे पहला काम क्या है, आपको मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी है। मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के बाद फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, क्योंकि वैल्यूज मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के बाद ही आएंगी हमारे पास। तो नोट कीजिए इसको, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ कार्स कितना है, 0 से 10, 10 से 20 लिखते जाएंगे आप। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ठीक है। 70 से 80 तक ही था। तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखेंगे अब, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कितना आ गया, 7, 14, 13, 12, ये हो गया 7, 14, 13, 12, फिर आ जाएगा 20, 11, 15, 8, 20, 11, 15, 8। तो मॉडल क्लास इज कौन सी होगी, 40 to 50, है ना। ये मॉडल क्लास हो जाएगी। अगर ये है मॉडल क्लास तो F1 ये है, F0 ये है, F2 ये है ना। सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं। L कितना है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो कि है 40। फिर H कितना है, 50 minus 40 that is 10। F1 कितना है, 20। F0 कितना है, 12। F2 कितना है, 11। और मोड निकाल लेंगे अब। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। आगे देखिए, L प्लस F1 कितना है, 20 माइनस F0 कितना है, 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू 10, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। L की वैल्यू भी यहाँ लिख दीजिए। L की वैल्यू है 40, है ना, 40 है। आगे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 40 प्लस 20 माइनस 12 8, और ये 0 एज इट इज। 20 इंटू 2 40 माइनस 12 और 11 23, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 40 प्लस 80/17। नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं, ठीक है। नोट कर लिया सबने, चलिए। अब मोड निकालने के लिए क्या है, 40 प्लस 80/17 ये है। इसका कैलकुलेशन चाहिए बस। तो 17 इंटू 4, 17 चौके 68 होता है, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 12, है ना। 0 हम यहाँ से उतार लेंगे और ये हो जाएगा 17 चौके 68, 17 इंटू 5 85, 17 इंटू 6 102, 17 इंटू 7 119।
119 आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक बच जाएगा, 0 हमने उतार लिया तो 17 0 0, एक और 0 उतार लेंगे, फिर 16 5 है ना, ये आ जाएगा एंड सो ऑन। तो हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लिख सकते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 4.71 है ना, तो 44.71 ये मोड आ जाएगा इसका। यही पूछा है बच्चों आपसे, नोट कर लीजिए। बच्चों चीजें क्लियर हैं यहां तक? अब देखिए आप सीख चुके हैं यहाँ पे मीन कैसे निकालते हैं, है ना। मीन फाइंड करना सीख चुके हैं, जिसके 3 मेथड हैं। एक है डायरेक्ट मेथड है, दूसरा है अज्यूम्ड मीन, और तीसरा है स्टेप डेविएशन। ये बाकी के 2 क्या है, थोड़े है सिंप्लीफाइड हैं, है ना। मतलब ये थोड़े है इजीली क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देते, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करते। फिर हमने सीखा मोड कैसे निकालते हैं, है ना। तो मोड के लिए फॉर्मूला आपके पास है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये है, ये सारी वैल्यूज आप इजीली निकाल सकते हैं। इन तीनों के भी फॉर्मूले गिवन है आपके पास, है ना। ये तो है सिग्मा Fi xi बाय सिग्मा Fi, है ना। अब यहाँ पे अज्यूम्ड मीन भी आपका कंसिडर हो जाता है, तो अज्यूम्ड मीन भी कंसिडर कर लेते, सिग्मा Fi di बाय सिग्मा Fi। और यहाँ पे जब H का भी यूज होता है तो H का भी यूज कर लेंगे, सिग्मा Fi ui बाय सिग्मा Fi इंटू H। तो ये चीज तो आप समझ गए, है ना। यहाँ तक कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। क्लैरिटी रखना बच्चों इन चीजों में, क्योंकि तीसरा टॉपिक हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं मीडियन। मीडियन यानी माध्यक। अब होती क्या है मीडियन, ठीक है, ये समझेंगे। तो मीन क्या होता है, सबसे पहले वो देखिए। मीन होता है बच्चों, कोई डाटा अगर आपको गिवन है तो उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, एवरेज वैल्यू जब निकालते हैं तो आती है मीन। अगर कौन सी चीज सबसे ज्यादा टाइम्स आई, सबसे ज्यादा बार आई, तो निकालेंगे मोड। मोड यानी बारंबारता। समझ में आया दोनों का डिफरेंस, मीन और मीडियन मोड का। भाई जो एवरेज अगर किसी डाटा का हम निकाल रहे हैं तो मीन है। अगर आपको ये पता करना है कौन सी चीज सबसे ज्यादा बार हुई है उस डाटा में, तो मोड निकलेगा। और वहीं पे मीडियन यानी माध्यक, मतलब मिडल मोस्ट टर्म, जो उसकी सबसे बीच की टर्म होगी उसको हम मीडियन बोलेंगे। तो कोई भी डाटा अगर आपके पास है, जैसे तो ये है हमारे पास डाटा। तो दो इसके अलग अलग चीजें हैं, वो समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या काम है कि डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, बढ़ते क्रम में इस डाटा को हमने अरेंज करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज्ड है बढ़ते क्रम में। फिर हमें देखना है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या तो ओड हो सकता है या इवन हो सकता है ना। इस केस में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ओड है, 7 है नंबर ऑफ टर्म्स। तो इवन का हम बाद में बात करते हैं, पहले हम ओड की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, तो हम क्या करेंगे,
ध्यान से समझना, टोटल जितनी भी टर्म्स हैं, ठीक है, तो मान लेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास n, लेट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है n इज इक्वल टू 7, ठीक है, n 7 के बराबर है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है बच्चों, देखिए मीडियन निकालने के लिए इन केस ऑफ ऑड ऑब्जर्वेशन n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, यही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा इस केस में। तो n कितना है, 7 प्लस 1/2, है ना, ये कितना आ गया, 8/2, यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखिए 1 2 3 4 12, ये है फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन कितना आ गया, मीडियन यानी माध्यक, ये आ गया बच्चों 12, है ना। अभी तक ये आपने सीखा है, इस तरह से नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं इवन, तो यही डाटा लिख लेते हैं हम, 2 5 7 12, 2 5 7 12 15 19 21 एंड 24, ये है हमारे पास डाटा। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन, दैट इज n इज इक्वल टू 8 है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 है यहाँ पे। तो मीडियन कैसे निकलेगा वो समझते हैं, माध्यक हमें निकालना है। तो एक तो n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये दोनों जब ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ जाएंगी, इनको 2 से डिवाइड कर देंगे, इनका एवरेज निकाल लेंगे, तो यही आपकी मीडियन हो जाएगी। कैसे निकालेंगे, देखिए n है 8, 8/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 8/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, और इसका एवरेज, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझना। 8/2 कितना हो गया, 8/2 हो गया बच्चों 4, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 8/2, 4 आ गया, 4 प्लस 1 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन बाय 2, कितना आ गया, फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4, 12 है, और फिफ्थ 15 है, तो 12 प्लस 15/2 कितना आ गया, 15 और 10 25 और 2 27, 27/2, यानी 13.5 इसका मीडियन आ गया। समझ में आया, नोट कर लें। तो ये चीज समझ में आई है। अब देखिए, ये तो अभी तक जो आपने किया है, पढ़ा है, उसके रिवाइज कर रहे थे, है ना, मीडियन कैसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हटके आपका मेथड होने वाला है मीडियन का, ध्यान से समझना। अगर आपको ग्रुप डाटा दिया है, ठीक है, जैसे ये ग्रुप डाटा है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या निकालेंगे,
cumulative frequency, cumulative frequency यानी संचयी बारंबारता इसको। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं आपको सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं। उस केस में क्या करते हैं बच्चों, देखिए जैसे नंबर ऑफ कंज्यूमर जो फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे पहली 65 to 85 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 4, फिर 85 से 105 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 4 में 5 ऐड करके लिख देंगे, फिर 9 आ जाएगी, फिर अगले क्लास की होगी 9 + 13, उससे अगली क्लास की होगी जो आंसर आएगा +20। इस तरह से आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती जाए। अगर मीडियन निकालना है तो ये हो जाएगा L + n/2 - CF/F × H। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। अब ये समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे इससे पहले हम मॉडल क्लास फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है। और L क्या हो गया, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। फिर आपका आ जाता है n क्या हो गया बच्चों, टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, CF क्या आ जाता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन। जो मीडियन क्लास है ना, उससे पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और एक लास्ट बची है चीज H, जिसको हम बोलते हैं क्लास साइज, है ना। तो ये आपको यहां से मिलेगा, है ना, जब हम टेबल बना लेंगे, फिर इनकी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करके आपका मीडियन इजीली आ सकता है, निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें, मीडियन के बारे में भी डिटेल में आप स्टडी करें, ताकि आने वाले क्वेश्चंस हम इजीली कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।